हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो से ही हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मशीन लर्निंग एंड ये जो हमने हाउ और व्हाट इज़ मशीन लर्निंग के बारे में अभी तक जितनी भी थ्योरेटिकल बातें की है उससे फर्स्ट स्टेप है कि हम प्रैक्टिकली उसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। सो आज जो टॉपिक हम यूज़ कर रहे हैं वो है टेंसर्स, जो कि बहुत सारे लोग इसको अवॉइड करते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं। मैंने भी अपनी स्टार्टिंग में लर्निंग जर्नी में किया था इग्नोर, बट देन आई रियलाइज़ कि इट्स अ बेसिक फंडामेंटल जो सबको आना चाहिए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज जो स्ट्रक्चर हम प्रोवाइड करते हैं, जो इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं उसका बेसिकली आर्किटेक्चर दे सकते हैं। तो ये टेंसर से आ रखा है। जो भी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज़ है, जो भी बड़ी बड़ी जो जैसे आप खुद देख सकते हैं गूगल ने भी अपने टेंसर फ्लो जो लाइब्रेरी है उसको खुद इस टेंसर पे ही नाम दे रखा है। सो हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दिस लेवल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एंड बेसिकली हम इस पूरी वीडियो में पढ़ेंगे कि टेंसर्स क्या है और नेक्स्ट वीडियो से हम पूरा प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे विद प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। ओके सो पिछली वीडियोस आपने नहीं देखी है सो आपको आई बटन पे या फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यू कैन गो एंड चेक इट आउट। द फुल प्लेलिस्ट इज़ लाइव नाउ, सो गो एंड जस्ट स्टार्ट लर्निंग। ओके, तो स्टार्ट करता हूँ मैं कि टेंसर्स क्या है। टेंसर्स आर बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर होता है जैसे एरे हुआ, लिस्ट हुआ। इट्स ऑल्सो टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर जो दैट स्टोर्स डेटा, राइट। और आप कह सकते हैं कि इट्स टाइप ऑफ कंटेनर और नंबर जो यहाँ पे नंबर स्टोर करता है। बेसिकली एमएल मशीन लर्निंग टेक्सचुअल जो डेटा होता है, जो टेक्स्ट पे होता है, वो एज इट इज़ उसको परफॉर्म या उसको एनालाइज नहीं कर सकता ड्यू टू सम लिमिटेशंस। सो जो टेंसर्स होते हैं वो बेसिकली मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में यूज़ आते हैं और इसको हम कह सकते हैं कि एन डायमेंशनल एरे भी कह सकते हैं बिकॉज इट्स ऑल्सो स्टोर द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ ए टाइप ऑफ एरेज, राइट। तो इसको हम कह सकते हैं कंटेनर है जिसके अंदर हम नंबर स्टोर करते हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं कि जो एन या फिर टेंसर्स है उसको हम दूसरी भाषा में वेक्टर्स भी बोल सकते हैं और कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स को मैट्रिसेस बोल सकते हैं। जैसे आप 2 डायमेंशन मैट्रिक्स, 3 डायमेंशन मैट्रिक्स, आपने ये चीज़ें बहुत बार सुनी होगी, राइट। तो जो हम ये एक नंबर लिखते हैं, ये जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, दे आर 0 डायमेंशनल एरेज। ओके, तो जो 0 डायमेंशनल एरेज होते हैं वो जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, ये है 0 डायमेंशनल एरे, राइट। तो ये 0 डायमेंशन एरे होता है, पर इसमें हम अगर कह सकते हैं लेंथ या विड्थ दे दे तो दे आर नोन एज 1D एरे। अब वैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये, राइट, ये चीज़ है। लेट मी जस्ट स्विच द पेन। हाँ, तो जैसे ये चीज़ है, यहाँ पे इसको ऊपर ले लेते हैं। अब जैसे मैंने ये एक एरे या फिर आप कह सकते हैं एक टाइप का वेक्टर लिया है 1 2 3 4 5, तो इसके जो इंडिविजुअल चीज़ है ये है स्केलर्स। ओके, अब इसको मैं एक अंदर कह सकते हैं कि कंटेनर में शिफ्ट कर देता हूँ, एक साथ लिखता हूँ, तो इसको कहते हैं 1 डायमेंशनल एरे या फिर टेंसर या फिर वेक्टर, जो भी आप कह सकते हैं, दे आर यूनिकली सेम। ओके, और इसको कहते हैं एन डायमेंशन मीन्स 1 डायमेंशन, इसका एन मतलब 1 है तो 1 डायमेंशन एरे, राइट। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ये स्केलर है, ये स्केलर है, ये स्केलर है, स्केलर है, तो स्केलर 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 बन के वेक्टर बन जाते हैं। वैसे ही अगर n-1 डायमेंशन, n-1 उसको n वेक्टर्स बोलते हैं। इसको मैं आगे बात करूँगा। अब इसमें कोई टर्म्स आती है जैसे एक्सिस हुआ, रैंक हुआ, डायमेंशन हुआ। तो जो नंबर ऑफ एक्सिस होती है इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रैंक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ डायमेंशन। ओके, अब लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास एक ये 1D एरे है, राइट। अब 1D एरे है तो इसको हम बोलेंगे 1D टेंसर। जैसे आप देख सकते हैं एरे और टेंसर, तो इसके जो टेंसर है इसका डायमेंशन तो 1 है, बट जो वेक्टर है इसका डायमेंशन 4 है। ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू वंस अगेन कि ये ट्रिकी पार्ट क्या है, राइट। अब ये जो हमारे पास पूरा वेक्टर है या फिर आप कह सकते हैं टेंसर है, 1D टेंसर है, इसकी डायमेंशन 1 डायमेंशन है, राइट। तो इसकी रैंक भी क्या हुई, 1 रैंक हुई। इसकी रैंक भी क्या हुई, 1 हुई। इसका डायमेंशन भी क्या है, 1D है। बट अगर हम वेक्टर की बात करें तो इसके डायमेंशन है 4 बिकॉज इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 और 4। तो वेक्टर का जो डायमेंशन हुआ वो 4 होता है, राइट। तो ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, बट येस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड अंडरस्टैंडिंग कि हमारे जो अंदर ये जो पूरा जो एरे है या फिर दे सकते हैं वेक्टर है, ये एक 1D टेंसर है, पर जो वेक्टर के डायमेंशन है वो 4D डायमेंशन है। इसकी एक्सिस कितनी है, 1 एक्सिस है, राइट। अगर मैं एक और एग्जांपल दूँ फॉर 2D मैट्रिसेस। अब एक और चीज़ आपको समझानी है कि अगर लेट सपोज कि मुझे 2 डायमेंशन का एरे निकालना है तो उसके अंदर क्या होगा, 1D 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 करके 1D टेंसर होंगे, 1D वेक्टर्स होंगे, ऐसा भी कह सकते हैं। जैसे लेट सपोज मुझे 2D वेक्टर निकालना है तो उसके अंदर क्या होगा, 1D वेक्टर प्लस 1D वेक्टर,
बहुत सारे 1D वेक्टर्स होंगे, राइट। तो उसको कह सकते हैं 1D टेंसर या कुछ भी कह सकते हैं। पर ये हाँ n-1 डायमेंशन के वेक्टर को ऐड करते हैं तो हमारे पास n वेक्टर निकलता है। तो ये चीज़ एक ध्यान रखना, इट्स टाइप ऑफ फॉर्मूला है या फिर आप कुछ भी हिसाब से रख सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, आगे हम उसको भी बहुत डिटेल में बात करेंगे। अब बात करते हैं, ये तो हमने बात कर दी 1D टेंसर की। अब हम बात करते हैं कि 2D टेंसर या 2D मैट्रिक्स क्या होती है। बहुत बार आपने सुना होगा कि 2D मैट्रिक्स मैंने यूज़ करी है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में, मैथमेटिक्स में हमने यूज़ करी है। तो यहाँ थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते हैं कि होता क्या एग्जैक्टली। सो आपने ये चीज़ देखी कि ये 1D एरे हमने ऊपर देखा 1D टेंसर, ये भी 1D टेंसर, 1D ये सारे 1D टेंसर्स है, राइट। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं और इसको एक कंटेनर में रख दूं तो वो क्या बन जाएंगे, इट्स अ टाइप ऑफ 2D टेंसर। जैसे ये मैंने ये और इसको मैंने एक कंटेनर में फिट कर दिया, तो इसको मैं कर दूंगा 2D मैट्रिक्स, 2D एरे, 2D टेंसर, 2D वेक्टर, जो भी आप कहें, राइट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरे पास दो एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, राइट। तो आप देख सकते हैं मेरे पास दो एक्सिस है, मैंने बोला था कि दो एक्सिस इक्वल्स टू 2 डायमेंशन और इसकी रैंक भी हो गई 2, राइट। बिकॉज हमने जो ऊपर ये फॉर्मूला पढ़ा था कि एक्सिस इक्वल्स टू रैंक इक्वल्स टू डायमेंशन, तो ये यहाँ पे सूट हो रहा है कि हमारे पास दो एक्सिस है एक्स एंड वाई, तो हमारे पास दो एक्सिस है, दो डायमेंशन, रैंक इक्वल्स टू डायमेंशन, तो हमारे पास दो डायमेंशन है और रैंक भी इसकी हो गई 2, ओके। तो ऐसे ही ND अगर हमारे पास है वो टेंसर के n टेंसर हो, कितने भी 1 2 3 4 5 हो, लेट सपोज मैंने यहाँ एक एग्जांपल ले रखा है, राइट। तो अगर मैं लेट सपोज 3 डायमेंशन का सोचूं, 3 डायमेंशन का क्या होगा, तो मैं देखता हूँ कि जैसे मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, ओके, 3x3 की एक 2D मैट्रिक्स है, उसको मैं ऐसी 2D मैट्रिक्स 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 मैंने ले ली ऐसी 2D मैट्रिक्स अलग 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 इसके ऊपर ऐसे ऐसे ऐसे। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक एक्सिस ये हो गई जिसको हम बोलूँगा वाई एक्सिस, एक एक्सिस ये हो गई जिसको बोलूँगा एक्स एक्सिस, और एक मेरे पास एच एक्सिस हो गई जिसको बोलूँगा मैं डेप्थ एक्सिस। तो आप देख सकते हैं मेरे पास कितनी 4x3x3, तो मेरे पास 4 मैट्रिक्स हो गई 3x3 की, विच इज़ नोन एज 3D मैट्रिक्स, या फिर दे सकते हैं 3D टेंसर। तो इसकी जो होगी मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे इसकी रैंक होगी वो होगी 3, बिकॉज मेरे पास डायमेंशन कितना है 3 है और मेरे पास एक्सिस कितनी है 3 है, राइट। समझे कि कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ ख़त्म होता है। तो इन दिस वीडियो हम जो पढ़ेंगे वो बेसिकली इसके आजू बाजू ही जो हमारा टॉपिक रहेगा। ये तो मैंने पढ़ा दिया ND मैट्रिक्स, ऐसे ऐसे बहुत सारी हो सकती है और इसका भी एक कलेक्शन हो सकता है इसके साइड में। ये जो आप कलेक्शन देख रहे हैं ऐसा एक कलेक्शन यहाँ भी हो सकता है, राइट। 3D के बहुत सारे कलेक्शन हो गए तो मेरे पास 4D मैट्रिक्स हो गई, राइट। तो ये एक टाइप का एक n डायमेंशन मैट्रिक्स होती है या n डायमेंशन टेंसर बोल सकते हैं इसको। और इस वीडियो में हम 0 से 0 तक एक स्केलर हो गया, 1 डायमेंशन से 5 डायमेंशन के बारे में तक हम पढ़ेंगे, विच इज़ बेसिकली रियली यूज्ड टिल 5 तक तो कोई नहीं जाता, हम 3 या 4 में आजू बाजू काम करते हैं। आगे बताऊंगा कि 4 डायमेंशन 5 डायमेंशन क्या होता है टेंसर। तो इसमें हम 1D से 5D तक करेंगे, ओके। तो हम धीरे धीरे देखते हैं कि ये चीज़ें क्या है, उसके एग्जांपल देखेंगे। बट सबसे पहले ये जो रैंक एक्सिस और शेप है वो हम बात कर लेते हैं कि क्या होता है। हमने पहले भी बात की थी बट हम डिटेल में बात कर लेते हैं क्या होता है। अब जैसे नंबर ऑफ एक्सिस है इक्वल्स टू नंबर ऑफ रैंक्स एंड इक्वल्स टू नंबर ऑफ डायमेंशन, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि क्या है। अब शेप क्या होता है कि आइटम्स इन अ एक्सिस, ओके। तो लेट्स सपोज ये मेरे पास एक एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में मेरे पास कितने आइटम्स हो सकते हैं 1 2 3, तो मेरे एक्स एक्सिस में हो गए 3, और वाई एक्सिस में मेरे पास कितने आइटम हो सकते हैं 1 2 3, तो 3x3 इज अ शेप। तो आइटम इन एक्सिस इक्वल्स टू आइटम मीन्स साइज n इंटू m। अब जैसे मेरे पास ये है 4x2 की एक मैट्रिक्स है, तो 4x2 की मैट्रिक्स में अब मुझे शेप निकालना, तो मैं कैसे निकालूंगा। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये 2D टेंसर है, राइट। तो 2D टेंसर में मुझे शेप निकालना है, तो मैं कैसे करूँगा कि एक्स एक्सिस में मेरे पास कितना है 1 और 2, और वाई एक्सिस में मेरे पास कितना है, तो वो मैं चेक करूँगा 1 2 3 4, तो 4 इंटू 2, तो ये मेरा शेप हो गया 4x2, राइट। तो ये सिंपल फार्मूला है। अब जैसे अब मैं ये बात करूँ जिसमें मुझे एक्सिस निकालने, तो एक्सिस तो मेरे पास 2 ही है, एक एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो इसका 2 हो गया। अगर एक्सिस 2 है तो मेरे पास डायमेंशन कितना हुए 2, तो ये 2D डायमेंशन के टेंसर है और 2 डायमेंशन का टेंसर है, तो मुझे शेप फाइंड आउट करना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, शेप फाइंड आउट करने के लिए एक्स एक्सिस में कितने हैं 1 2 3, तो 3, और वाई एक्सिस में कितने 2, तो एक्स तो 2 इंटू 3 का शेप हो गया।
राइट। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग के नंबर ऑफ एक्सिस, रैंक एंड नंबर ऑफ डायमेंशंस इंपॉर्टेंट होते हैं टू आइडेंटिफाई द, ये क्या काम आएगा, जैसे आप कोई आइडेंटिफाई लेबल करेंगे या फिर कोई इनपुट फाइंड करेंगे, आपके पास डेटा स्ट्रक्चर, आपको उसको कंस्ट्रेंट फॉर्म में लाना है, तो ये चीज़ें वहाँ काम आएगी कि आपको कैसा इनपुट चाहिए, कैसा आउटपुट चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए। तो ये सब चीज़ें रैंक, एक्सिस, नंबर ऑफ डायमेंशन वहाँ काम आएंगे। सो मैं जस्ट आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे रहा था कि कैसे आपको ये सब चीज़ आइडेंटिफाई करनी है। अब आ जाते हैं एग्जांपल्स में कि ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स क्या है इन टेंसर्स के, और ये बाकी बेसिकली कि टेंसर्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जो मैंने पहले एग्जांपल दे रखा था इन माय प्रीवियस वीडियोस विच इज CGPA IQ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिख जाएगा, आप स्टार्टिंग से कर सकते थे। तो CGPA IQ और आप देख सकते हैं स्टेट और प्लेसमेंट, राइट। तो मैंने एक यहाँ डेटा सेट लिया है जो 10,000 स्टूडेंट्स, यहाँ एक ज़ीरो कम है तो मैं यहाँ एक ज़ीरो और बढ़ा देता हूँ, वेट, यहाँ एक ज़ीरो कम है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे मैंने लेट सपोज 10,000 डेटा सेट ले रखा है और मैंने यहाँ पे 4 कॉलम ले रखे हैं, CGPA IQ, स्टेट और प्लेसमेंट। और बेसिकली क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है कि अगर CGPA IQ और स्टेट डालता हूँ तो मुझे पता चल जाए कि प्लेसमेंट होगा किसी बच्चे का या नहीं होगा, राइट। तो लेट सपोज मेरे पास एक मैंने डेटा ले रखा है 8.1, इसका CGPA है, IQ 91 है, स्टेट 0। अब स्टेट 0 क्यों है, मैंने 2 स्टेट ले रखे हैं, वेस्ट बंगाल और गुजरात। अगर मैं वेस्ट बंगाल को रिप्रेजेंट करना है तो मैं 0 से करूँगा, गुजरात को रिप्रेजेंट करना है तो मैं 1 से करूँगा। और प्लेसमेंट 1 0 0 1 है तो प्लेसमेंट हो गया, नहीं है तो नहीं हुआ। तो ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है कि लेट सपोज अगर मैं नेक्स्ट को इनपुट देता हूँ और मुझे पता करना है कि उसका प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, तो इट कैन क्लासीफाई कि वो होगा कि नहीं। तो ये कि मेरे पास डेटा सेट है। अब क्या होगा कि 1D एग्जाम्पल हमें कहाँ यूज़ आता है, अब जैसे मेरे पास ये पूरा डेटा है, अब हाउ आई कैन रिप्रेजेंट और टेल मशीन के या टेल माय मॉडल कि मुझे इसको एनालाइज या प्रोसेस करना है, तो इसको मैं एक 1D एरे में ले लूँगा। बेसिकली द इनपुट, ये हमारे 3 इनपुट है, राइट। तो ये 3 को मैं एक वेक्टर में स्टोर कर दूंगा। वेक्टर में स्टोर कैसे कर सकता हूँ, ऐसे 8.1, 91 और 0। तो ये मेरा 1D टेंसर हुआ, राइट। 1D वेक्टर इक्वल्स टू 1D टेंसर, और इसकी एक्सिस भी 1 है, आप देख सकते हैं इसकी कोई विड्थ या हाइट नहीं है, तो इसकी एक्सिस भी 1 है, तो इसका डायमेंशन भी 1 हुआ, तो 1D टेंसर हुआ। अब आप देखना कि इसका वेक्टर का डायमेंशन क्या होगा। वेक्टर का डायमेंशन कितना हुआ, 3 डायमेंशन हुआ। कैसे हुआ वो मैं अब आपको बताऊंगा कैसे होता है। आप देख सकते हैं मेरे पास कितने कंपोनेंट्स है, 1 2 3 इन अ वेक्टर। तो उसको मैं प्लेन में या फिर किसी ग्राफ में शो कैसे कर सकता हूँ कि एक तो मैं CGPA इस साइड ले आया, एक मैं स्टेट को यहाँ शो कर दिया और एक मैंने हाइट को यहाँ शो कर दिया। तो जो हमारा ये पॉइंट का वेक्टर होगा वो हम इसको यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ किसी प्लेन में, 3 डायमेंशन प्लेन में किसी एक वेक्टर को शो करना हो तो उसको मैं यहाँ पिन कर सकता हूँ। तो दैट्स वाई इट शोज एज 3 डायमेंशन वेक्टर। अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा बिकॉज ग्राफ से मैं समझा रहा हूँ कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एक तो 1D टेंसर है, जो टेंसर का डायमेंशन है वो 1D है, बट जो अंदर वेक्टर में जो हमने स्टोर करा है उसका डायमेंशन 3 डायमेंशन है, जो हमने यहाँ से सीखा कि वो कैसे शो होता है, राइट। तो हमने 3 एक्सिस दी जितने कंपोनेंट से। अगर यहाँ पे लेट सपोज एक और इनपुट होता तो हम इसको कहीं 4 डायमेंशन में यहाँ पे शो करना होता और 4 डायमेंशन के एक और एक्सिस बढ़ जाएगी, तो उस हिसाब से उसका डायमेंशन हो जाएगा वेक्टर का 4D डायमेंशन। बट हमारा जो टेंसर का डायमेंशन है वो 1D डायमेंशन है बिकॉज एक्सिस 1 है और रैंक इसकी 1 है। ओके, गॉट इट। तो ये एक चीज़ मुझे समझानी थी। तो ये आप देख सकते हो, इसको भी अगर हम 1D में शो करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं एज आउटपुट 1 0 1 0। लेट सपोज मेरे पास 10,000 डेटा है और इसका कुछ प्लेसमेंट का आंसर कुछ इस हिसाब से आया, तो इसको मैं यहाँ पे एज अ 1D टेंसर भी शो कर सकता हूँ लाइक दिस, राइट। और फिर इसको हम प्रोसेस कर सकते हैं जो भी हमें रिजल्ट आउटपुट चाहिए उस हिसाब से। तो आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। इट्स वेरी इजी एग्जांपल, और आई होप कि 1D और वेक्टर में जो डायमेंशन का जो कन्फ्यूजन है या जो ट्रिकी पार्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम समझते हैं कि एग्जांपल्स ऑफ 2D टेंसर। अब एग्जांपल ऑफ 2D टेंसर में भी मैं यही चीज़ लूँगा, CGPA IQ स्टेट वाला जो एग्जांपल है वही मैं लेता हूँ, और इसको मैं एक बार आपको कोड करके भी बता देता हूँ 1D एग्जांपल का हम कैसे कोड कर सकते हैं। ओके, जस्ट आई शेयर द स्क्रीन। तो ये जो हमने पहले किया था, ओके, और इससे ऊपर मैंने numpy तो यहाँ इंपोर्ट करा रखा है, और यहाँ पे मैं एक ऐसे ले लेता हूँ a = np डॉट array, ओके, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 4। इसको मैं a को मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा। वेट, यहाँ पे जस्ट लोड हो रहा है। ओके, मुझे स्टार्टिंग से सब रन करना पड़ेगा, जो आई जस्ट रन स्टार्ट फ्रॉम ऑल। कोलैब में भी आप कर सकते हैं, आप जुपिटर में भी कर सकते हैं, नो इशू, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रन हो चुका है
और यहाँ पे np इक्वल्स टू 4 मीन्स ये एक हमारा एरे बन गया 4। अब मुझे इसका डायमेंशन देखना है कि जो 4 है उसका डायमेंशन क्या है। तो मैं आपको स्केलर वाला भी बता देता हूँ, 0 डायमेंशन कहते हैं उसको। तो एक इसमें एक मेथड होता है एंड डिम करके, तो a.enddim। ओके, तो ये मैं enddim लिखता हूँ और आप देखना इसमें 0 आया बिकॉज इसका 0 डायमेंशन है, मीन स्केलर प्रॉपर्टी है। अब मुझे लेट सपोज एक एरे बनाना है वो 1 डायमेंशन, तो वो मैं कैसे बनाऊंगा वो भी ईजी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे b लेता हूँ इक्वल्स टू np.array। ओके, और एक ये वेक्टर में एक एरे में स्टोर होगा, तो यहाँ पे मैं स्टोर कर देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5। ओके, और इसको मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। वेट, यहाँ नहीं। ओके, ये हो गया हमारा। अब मैं इसको रन करता हूँ और बी को मैं प्रिंट करके देखता हूँ। ओके, तो ये एरे है। अब इसका मुझे डायमेंशन निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, p.enddim। ओके, और मैं इसको यहाँ रन कर दूंगा। तो देखना ये 1D एरे है, राइट। तो 1D टेंसर हम ऐसे शो कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा 1D टेंसर, आप देख सकते हैं कि इसका डायमेंशन 1 आ रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एरे कैसे बताना है। नमपाई से हम एरे बनाते हैं और उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि हम इसको शो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि 2D टेंसर क्या होता है। 2D टेंसर इट्स अ टाइप ऑफ कलेक्शन ऑफ 1D एरे, राइट। अब आप देखना कि मेरे पास ये सारा डेटा था, मैं अभी 3 कॉलम को ले रहा हूँ कि एक तो CGP है, IQ और स्टेट। अब मेरे पास ऐसा 10,000 डेटा है, राइट। तो 10,000 डेटा को अगर मैं एक कंटेनर में एक मैट्रिक्स में स्टोर करके रख दूँ, दैट इज़ नोन एज 2D टेंसर। ओके, सॉरी फॉर दैट, 2D टेंसर शो करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था कि n-1 डायमेंशन के जो भी वेक्टर्स या टेंसर होते हैं उसको ऐड करता रहूँ तो मेरे पास n डायमेंशन आ जाएगा, राइट। तो ऐसे ही अगर मुझे 2D टेंसर चाहिए तो मैं 1D टेंसर के सारे कंपोनेंट्स को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास 2D टेंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारे जो भी वैल्यूज़ थे उसको मैंने एक कंटेनर में स्टोर कर दिया, तो ये मेरा बन गया 2D टेंसर। ओके, तो इसके हिसाब से मेरे पास यहाँ पे 10,000 वेक्टर्स हो गए अलग अलग छोटे छोटे। ओके, और इन 10,000 के मेरे पास कितने कंपोनेंट है, 1, 2, 3। तो जो भी 10,000 वेक्टर्स है उसके हर एक वेक्टर का डायमेंशन क्या हुआ, 3, जो कि हमने यहाँ देखा था। ओके, डायमेंशन वेक्टर्स के नहीं चेंज हो सकते जब तक उसके अंदर कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स चेंज ना हो सके, तो उस हिसाब से हम डायमेंशन का चेंज करते हैं। ओके, तो ये तो हो गया सिंपल 2D मैट्रिक्स होती है, तो उसको भी मैं यहाँ पे बना के बता देता हूँ आपको कि 2D मैट्रिक्स क्या होता है। और यहाँ पे हम जैसे जाएंगे तो C = np.array। ओके, और 2D मैट्रिक्स के अंदर या फिर 2D टेंसर के अंदर हम बनाना चाहे तो कैसे बनता है, जैसे यहाँ पे मैं लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट दे दूँगा विच इज़ 1, 2, 3। ओके, फिर उसके अंदर भी एक लिस्ट इनपुट ही दे दूँगा जैसे 4, 5, 6, और उसके अंदर यहाँ पे वेट, हाँ यहाँ पे मैं दे दूँगा ऐसे करके 7, 8, 9। ओके, और इसको मैं ऐसा करूँगा और CC को मैं प्रिंट कराऊँगा। वेट, CC है हमारा, राइट, या तो CC, ये इसको डिलीट कर देता है यहाँ पे। ओके, तो ये जो हमारा हमने प्रिंट कराया वो वेट यहाँ पे, हाँ, तो ये CC 2D डायमेंशन एरे है कि वो नहीं है, वो ऐसे कर सकते हैं हम .enddim करके। enddim हमने देखा और यहाँ पे मैं इसको एंटर करता हूँ तो हमारे पास देखो डायमेंशन आ गया 2। तो ये एक चीज़ होती है कि हम 2D एरे कैसे बना सकते हैं। ओके, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 3 डायमेंशन भी आगे हम देखते हैं कि एग्जांपल ऑफ 3 डायमेंशन क्या होता है, 4D भी देखते हैं। तो मुझे एक जस्ट कोड करके आपको बताना था कि कैसे करना है। ओके, अब हम देखते हैं कि एग्जांपल ऑफ 3 डायमेंशन टेंसर क्या होता है। अब जो 3 डायमेंशन टेंसर होता है वो बेसिकली कहाँ काम आता है कि जहाँ हमें कुछ टेक्सचुअल, बेसिकली बिकॉज NLP में ज़्यादा काम आता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। तो एक एग्जांपल भी मैंने उसी हिसाब से लिया है कि NLP का क्या होता है कि मैंने जैसे यहाँ आप देख सकते हैं NLP में मैंने बोला है टेक्स्ट प्रोसेसिंग में ज़्यादा काम आता है। अब मेरे लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास 3 टेक्स्ट है, हाय राहुल, हाय राज और हाय अंकित। अब जो भी हमारा मशीन लर्निंग मॉडल है वो टेक्सचुअल लैंग्वेज, वो पूरा मैथमेटिक्स से बना है, तो टेक्सचुअल लैंग्वेज को समझ नहीं सकता। तो हमें उस चीज़ को मैथमेटिक्स में कैसे प्रूव करें, तो वो उसके लिए हमें 3D टेंसर का यूज़ करना पड़ता है। तो 3D टेंसर कहाँ यूज़ आता है, लेट सपोज मैंने ये एक करके कॉलम बनाया है जिसमें हाय, राहुल, राज और अंकित डिफरेंट वर्ड जो मेरे टेक्स्ट में यूज़ है वो मैंने यहाँ क्लासीफाई कर दिया। अब अगर मैं लेट सपोज हाई को मुझे करना हो, किसी को भी हाई को रिप्रेजेंट करना हो, तो उसको मैं कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करूँगा 1, 0, 0, 0। राहुल को मुझे कहीं भी टेक्स्ट में रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको 0, 1, 0, 0 वेक्टर से रिप्रेजेंट करूँगा। ऐसे ही सेम मैं 0, 0, 1 राज को, और इस हिसाब से मैंने अंकित को भी एक वेक्टर इनिशियलाइज कर दिया। अब लेट सपोज मेरे पास ये वाला स्टेटमेंट आया तो मैं उसको कैसे इनिशियलाइज करूँगा, लाइक दिस कैसे, जैसे मेरे पास ये है 1, 0, 0, 0, तो ये मेरा हाई हो गया। अब राहुल को मैं कैसे इनिशियलाइज करता हूँ 0, 1, 0, 0, तो ये एक मेरे पास 1D एरे हो गया, या 1D टेंसर हो गया। ये भी मेरे पास एक 1D टेंसर हो गया, और टोटल 1D प्लस 1D टेंसर को क्या बनता है,
2D टेंसर बनता है। तो ये पूरा मेरे पास एक 2 डायमेंशन टेंसर बन गया जिसका वेक्टर ये है अंदर, ये और ये। गॉट इट। अब ऐसे ही मेरे पास 2 डायमेंशन के कितने सारे टेंसर्स ऐड हो जाएंगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो पूरा ये जो मेरा जो भी 2 डायमेंशन का टेंसर बना वो एक 3 डायमेंशन टेंसर बन सकता है। जैसे मैंने बना n-1 टेंसर प्लस n-1 टेंसर इक्वल्स टू n टेंसर, तो n डायमेंशन टेंसर। ओके, तो ऐसे ही यहाँ मेरे पास एक 2 डायमेंशन टेंसर है, ऐसे ही मैं बहुत सारे 2 डायमेंशन टेंसर को ऐड करते हैं तो मेरे पास एक 3 डायमेंशन टेंसर बन जाएगा। ओके, तो यही एक चीज़ है जो आप सेम बना सकते हैं कोड में, मैं वो ही वापस नहीं बनाना चाहूँगा। पर ये आप देख सकते हैं कि 3 डायमेंशन टेंसर हमारा बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ आता है, बट ये NLP में बेसिकली हम यूज़ करते हैं फॉर गेटिंग अंडरस्टैंडिंग द इनपुट करेक्टली। और ये तो छोटा सा एक मैंने 3 स्टेटमेंट लिए, ऐसे हमारे पास बहुत बड़ा एक प्रोसेसिंग लैंग्वेज NLP पूरा इसमें ही काम करता है, तो बहुत बड़े बड़े वेक्टर्स बनते हैं n डायमेंशन के। तो ये एक मुझे 3 डायमेंशन का एग्जांपल बताना था कि ये कैसे 2D टेंसर 3 डायमेंशन टेंसर बनाते हैं। सो दैट्स व्हाई आई टेक दिस एग्जांपल। ओके, अब आते हैं हम 4 डायमेंशन टेंसर पे। इट्स टिपिकली यूज़ इन इमेज प्रोसेसिंग। जैसे मैं आपको गूगल करके भी बता देता हूँ कि 4D टेंसर आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तो यहाँ पे हम 4D टेंसर लगाया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4D टेंसर है जो कि यहाँ पे RGB जो भी देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली या तो ये सब टेंसर के है। 4 टेंसर वेक्टर जो टेंसर है मैं आपको यहाँ पे इमेज बता देता हूँ कि हाँ, जैसे ये वाला है ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा कि आप ये जो देख रहे हैं इमेज, जैसे ये मैंने यहाँ भी इमेज बनाई है, पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि ये इमेज कैसे हुई है। तो जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है और आप कह सकते हैं इमेजेस है, और आपको पता होगा कि इमेजेस इज़ अ पार्ट ऑफ स्मॉल पिक्सल्स होल ओवर। एक बहुत बड़ी मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर छोटे छोटे पिक्सल्स की वैल्यू होती है, राइट। तो लेट्स सपोज मेरे पास एक पिक्चर इमेज है जिसकी आप देख सकते हैं साइज़ है 1200 इंटू 800, राइट। तो 1200 की मेरे पास एक इमेज है और वो इमेज के अंदर मेरे पास ये पिक्सल है, राइट। तो ये पिक्सल की ये पूरी साइज़ है। तो एक जो इमेज के अंदर होता है, राइट, तो उसके अंदर 3 मैट्रिक्स होती है RGB, कलर राइट होती है, राइट। तो ये 3 इंटू 12 इंटू 800 हो गई मेरे पास ये वाली। तो ये क्या हुआ, एक 3D टेंसर। मैंने आपको बताया था कि ये 3D टेंसर हुआ जिसके अंदर हाइट विड्थ है और इसकी एक्सिस कितनी हुई 3 है, तो ये 3D टेंसर हुआ मेरा। तो 3 इंटू 12 इंटू 800 है। और ऐसी ये जो पूरा पिक्सल का जो सेट है मेरे पास, वो मेरे पास है टोटल 500 मेरे पास कलर इमेजेस है, 500 कलर इमेजेस है या फिर 50 कलर इमेजेस है। तो जो मेरी जो टोटल इमेज हुई या फिर मेरी टोटल जो भी साइज़ हुआ डेटा का, वो क्या हुआ, वो मैं कैसे स्टोर कर सकता हूँ, तो वो हुआ 50 इंटू 3 इंटू 1200 इंटू 800। तो ये आप क्या देख रहे हैं, ये मेरे पास 4D टेंसर है। जैसे आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक 20x20 पिक्सल की है और 8GB है, राइट। तो ऐसी मेरे पास लेट्स सपोज 1 2 3 और 50 है, 100 है, लाखों है। तो ये जो मेरे पास 100 इंटू 50 इंटू 20 इंटू 20 बनी, तो ये मेरे पास एक पूरी 4D टेंसर बन गया। इसको मैं स्टोर कर सकता हूँ इन 4D टेंसर। तो ये इमेज प्रोसेसिंग में काम ज़्यादा आता है इन 4D टेंसर। और ये स्टोर टाइप ऑफ कैसे डेटा स्टोर कर सकते हैं, इसको भी हम यूज़ करेंगे आगे जाके इन आर अपकमिंग प्रोजेक्ट सेशन। तो उसको आप देख सकते हैं 4D। तो ये जस्ट मुझे एक एग्जांपल, एक रिव्यू बताना था कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, राइट। अब जो आती बात वो आती है 5D टेंसर पे। अब 5D टेंसर का एग्जांपल मैं आपको एज अ गूगल करके ही बता देता हूँ, बिकॉज इट्स नॉट सो मच इन यूज़। हाँ, इंडस्ट्री में यूज़ आता है, काफ़ी आता है, बट हाँ बेसिकली यूज़ आता है फॉर द वीडियो कैप्चरिंग। और जो वीडियो डेटा जो भी होता है वो वहाँ ज़्यादा काम आता है, बिकॉज जो वीडियो क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ इमेजेस विच आर परसिस्टिंग इन आर आइज, इन आर विजन, कि एक ही सेकंड में, एक माइन्यूट सेकंड में हमारे पास 6 या 10 इमेजेस पास हो गई है, तो दैट्स अ वीडियो, राइट। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 5D टेंसर इज अ डेटा स्ट्रक्चर विद अ 5 एक्सिस, 5 डायमेंशन होते हैं, राइट। और कॉमनली यूज इन डीप लर्निंग टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स हाई डायमेंशनल डेटा सच एज बैचेस, वीडियो क्लिप्स एज आई टोल्ड यू, और 3D मेडिकल स्कैन। और आप यहाँ इमेजेस भी देख सकते हैं, जैसे मेरे पास अगर 3 डायमेंशन है, n डायमेंशन है, तो n डायमेंशन के भी n-1 डायमेंशन के प्लस प्लस करके पूरा एक टेंसर बन जाता है। तो 5 डायमेंशन बेसिकली इतना यूज़ नहीं करते, बट हाँ ये यूज़ होता है एज अ 5 एक्सिस हुआ, जैसे मैंने बोला था 5 डायमेंशन इक्वल्स टू 5 एक्सिस। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आप मोस्टली देखेंगे नहीं और आपको इतना
आइडिया नहीं होगा, बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल इग्नोर दिस टॉपिक, बट मुझे लगा कि ये टॉपिक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आगे जाके हम मशीन लर्निंग में कैसे डेटा स्टोर करते हैं वो भी सीखेंगे। तो दैट्स वाई आई जस्ट कवर दिस टॉपिक टेंसर। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, तो आप मुझे कमेंट डाउन करना, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन दिस। आप मुझे इसमें भी फॉलो कर सकते हैं। यू कैन आस्क मी इन माई व्हाट्सएप और माई इंस्टाग्राम, सो गो एंड जस्ट कनेक्टेड, एंड आप मुझसे वहाँ भी क्वेरी पूछ सकते हैं। और ऑल्सो अगर आप न्यू है इस चैनल पे, सो सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट दैट बेल आइकन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप स्माइलिंग, बाय, एंड वी सी यू नेक्स्ट वीडियो।